Hello guys, assalamu alaikum. How are you all? Hopefully you are all good. Today in this video we are going to discuss about 20 unknown features of modernity. मॉडर्निटी की हम वो तमाम फीचर्स डिस्कस करेंगे जो इससे पहले डिस्कस नहीं हुए और बहुत से लोग इनको नहीं जानते और इनको जानना भी मॉडर्निटी के कंसेप्ट को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप मॉडर्निटी के कंसेप्ट को, इसकी मॉडर्निज्म की मूवमेंट को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इससे पहले वीडियो में हमने मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म की मूवमेंट और पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम इसके सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। यू आर वेलकम इन योर बिलवड चैनल स्टडी विद होला। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो जी गाइस, सबसे पहला जो फीचर है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं नौकरशाही, अफसरशाही। ठीक है, जिसमें जी हुक्मरानी हो, दफ्तरशाही हो, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और मॉडर्निटी का सबसे अहम फीचर और फर्स्ट फीचर यही है। ब्यूरोक्रेसी को हम एक्सप्लेन करें कि सोशल हायरार्कीज दैट प्रैक्टिस द डिवीजन ऑफ लेबर आर मार्क्ड बाय अ रेगुलरिटी ऑफ मेथड एंड प्रोसीजर। इस किस्म से लेबर क्रिएट की गई, अफसरशाही क्रिएट की गई, एक मेथड और प्रोसीजर बनाया गया कि सोशली लोगों को एक किस्म का उन पे दबाव डाला जाए। सेकंड जो है रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन, the word can be understood and managed through a reasonable and logical system of objectivity, accessible theories and data. डाटा और थेरीज के जरिए इस वर्ड को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप देखें कि रैशनलाइजेशन क्या है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को या इसकी एग्जांपल को लेना चाहें, a person who is turned down for a date might rationalize the situation by saying they were not attracted to the other person way. He is not understanding the way of other people. This is a kind of rationalization. Third, linear तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे साथियों, डिस्कस करते हैं फीचर जो है मॉडर्निटी का नंबर 4, सेकुलराइजेशन। Secularization is a kind of loss of religious influence and religious belief at a social level. उस टाइम पर माशरती लेवल पर लोगों के जो बिलीफ थे, मजहबी लिहाज से अकायद थे और जिन असरात से वो मुतासिर थे वो उन पर कम होने लगे। It's a kind of disassociation or kind of separation from religious or spiritual concerns. So it's a very lack of religious influence on that time. Commodification, the reduction of all aspects of life. Reduction is a kind of कि अब कम होने लगा aspects of life to objects of monetary and exchange. अगर हम इसको कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में रखें तो commodification is the transformation of things that normally exist outside the market into commodities or objects of trade. 6. Decontextualization. अगर इसका मतलब निकालें कि ये है क्या, तो decontextualization कि आप लैंग्वेज जो डेवलप, अगर फॉर एग्जाम्पल आप रिमूव कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट से, इसको डीकॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट से उसको रिमूव कर रहे हैं। द रिमूवल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर लोकल कल्चर्स ऑफ ओरिजिन। उनके जो लोकल कल्चर्स थे। और प्यारे व्यूअर्स और प्यारे लर्नर्स, कुछ अदर फीचर्स हैं। जो नंबर 7 फीचर है मॉडर्निटी का, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म को उर्दू में हम कहते हैं इनफरादियत। इनफरादियत जो है हर इंसान की अलग अलग है। द ग्रोइंग स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल्स एज अपोज टू मीडिएटिंग स्ट्रक्चर्स सच एज फैमिली, अकेडमी, विलेज एंड चर्च। उस टाइम पे लोगों पे इतना स्ट्रेस होने लगा कि उनकी
एक किस्म की इंडिविजुअलिटी जो है इफेक्ट होने लगी, उनकी फैमिली, एकेडमी, विलेज, चर्च लाइफ। 8 नेशनलाइजेशन या नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में हम कहते हैं कि द राइज ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट्स as rational, centralized governments that often close local and ethnic groupings। जब groupings में इनको आपने nationalize कर दिया, the transfer of a major branch of industry or commerce from private to state ownership और control। अगर आप किसी चीज को प्राइवेट जो ओनरशिप होता है, अगर आप उसको गवर्नमेंट के अंडर दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। अगर प्राइवेट स्कूल अदारे हैं फॉर एग्जांपल, अगर उनको गवर्नमेंट जो है उस पर कंट्रोल ओवर कर लेती है तो वो नेशनलाइज हो जाते हैं। तो इसी से आप नेशनलिज्म को समझ सकते हैं। 9 अर्बनाइजेशन, द मूव ऑफ पीपल, कल्चरल सेंटर्स एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू लार्ज सिटीज। लोगों का रुझान जो है प्रोसेस थ्रू विच सिटीज ग्रोज एंड। Number 10 feature, subjectivism, the turn inward for definition and evaluations of truth and meaning। Subjectivism में आप कह सकते हैं कि theory that stresses the subjectivity's elements in experience। आप चीज़ों को बताते हैं कि किस तरह से वो सब्जेक्टिव की जा सकती हैं। आप उनकी डेफिनेशंस को, ट्रूथ को, मीनिंग को सब्जेक्टिवली बयान करते हैं। Objectivism में the belief that truth claims can be established by autonomous information accessible by all। Objectivism में वो तमाम इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जाती है कि जो कि एक्सेसिबल होती है। इसको उर्दू में वाक़ियत पसंदी कहते हैं। Industrial society, societies formed around the industrial production and distribution of products। प्रोडक्ट्स की तकसीम होने लगी और सोसाइटीज जब क्रिएट होने लगी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का दौर आने लगा, जिसमें इंडस्ट्रीज जो हैं पावर ऑन हो जाती हैं, उनकी जो पावर्स हैं थोड़ी बढ़ जाती हैं। Other features, number 13, universalism, application of ideas, claims to all cultures, circumstances regardless of local distinctions। local distinctions को जो उस टाइम पे local इलाके की जो इंफरादियत थी, उधर के डिफरेंसेस थे, उनको हटा के एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज होने लगी। नए नए आइडियाज, क्लेम टू द कल्चर, नए हालात चेंज होने लगे। रिडक्शनिज्म यानी कि कम होने लगा क्या? द बिलीव दैट समथिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग द पार्ट्स दैट मेक इट अप, जिसको बनाने लगे। 15 जो है मैस सोसाइटी, यानी कि पीपल सोसाइटी, द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी इज यूनाइटेड बाय मैस मीडिया एंड वर्ल्ड स्प्रेड डिसमिनेशन dissemination of culture practices as opposed to local and regional cultural particulars। उसमें सोसाइटीज में काफ़ी हद तक जब वो बढ़ने लगी, स्प्रेड होने लगा, कल्चर फैलने लगे, तो बहुत सी प्रैक्टिसेस आई जिसमें कुछ उसकी मुखालिफ भी आई, कुछ एक्सेप्टेबल भी आई। तो इसी तरह से चेंजिंग्स जो हैं हर दौर में आते ही रहे हैं। तो जी मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं फीचर नंबर 16 को, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? द ट्रांसफर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ह्यूमन लेबर टू मैकेनाइज्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। ह्यूमन लेबर से जब सिस्टम जो है ट्रांसफर हुआ टेक्नोलॉजी में, जैसे कि पहले ज़मानों में अगर खेतों में हल चलाया जाता तो बैल चलाते थे, लेकिन अब जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जब हिसाब किताब किया जाता था तो लिखत पढ़त की जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, कैलकुलेटर पे काम किया जाता है। इसको कहा जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं टोटलिटेरियनिज्म की। Absolute center governments that suppress free expressions and political dissent and that practice propaganda and indoctrination of its citizens। उसमें क्या है कि लोगों पर हुकूमत की जाना,
गवर्नमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू सेट टोटल कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, गवर्नमेंट अपना टोटल कंट्रोल जो है लोगों की जिंदगियों पर जब कर जाती है तो उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। होमोजेनाइजेशन, द सोशल फोर्सेस दैट टेंड टुवर्ड अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। सोशल फोर्सेस जो होती हैं वो उनका झुकाव जो है बहुत कल्चरल और प्रोडक्ट्स और आइडियाज पर होने लगता है, तो इसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो जी गाइस लास्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। लास्ट जो इनकी हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी नंबर 19, थ्योरेटिक मोटिवेशंस, अंडरस्टैंडिंग दैट द ह्यूमन सेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ evolutionary desires and that the self should be assisted in achieving those desires as opposed to projects of technical improvements or pursuits of public virtue। ह्यूमन सेल्फ को अंडरस्टैंड करना एज अ काइंड ऑफ इनकलाबी प्रोडक्ट डिजायर्स के, जो सेल्फ है उसको एक किस्म की डिजायर्स को अचीव करना है, इसको कहते हैं कि थ्योरेटिक मोटिवेशंस। डिसएंचैंटमेंट, डिसएंचैंटमेंट का मतलब है मायूसी, डिसएंचैंटमेंट ऑफ द वर्ड दुनिया से मायूसी। द लॉस ऑफ सैक्रेड एंड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल फिलोसफर्स के मुताबिक क्या चीज है उसको हम एक डेफिनेशन में अगर देखें, बहुत से जो फिलोसफर्स हैं इसको कहते हैं कि दुनिया की जो स्टडी है, ठीक है, स्टडी ऑफ द अल्टीमेट नेचर ऑफ द यूनिवर्स, उसको मेटाफिजिकल कहा जाता है। ऑफ ऑल facets, all sizes, all the types, all the faces of life and culture. It's a kind of disenchantment of the world at that time, and this is the 20 number feature of modernity. Hopefully you like today's video guys. Kindly subscribe my channel Study with Kola if you like it. Kindly share with other learners. Comment below in the comment section what topic you want to study in the future videos. Kindly let me know. Thank you so much. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।